महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया। युधिष्ठिर अब राजा बन गया है। पांडव सब बड़े प्रसन्न हैं और ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। बहुत दिन हो गए, अब सब हो गया, सब समेटवा दिया, महाभारत का युद्ध जितवा दिया। अब ठाकुर जी बोले अब हमारी जाने की बारी है, अब हमें जान दो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रथ में बैठे तो पहले कुंती रोई, फिर कुंती ने स्तुति गाई, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की, वो विषय बड़ा है। लेकिन अब तीसरी बार ठाकुर जी का रथ रुका है। पहले 2 बार रुक चुका है द्वारिका जाने से पहले, अब तीसरी बार रथ क्यों रुका? बोले युधिष्ठिर रो रहा है। तो भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर जी आप क्यों रो रहे हैं? आपके दुख का कारण क्या है? युधिष्ठिर बोले, नाथ मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले क्यों? युधिष्ठिर बोले, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया। अरे अगर दुर्योधन राजी था युद्ध करने के लिए तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, मुझे स्टेप बैक कर लेना चाहिए था कि भाई ठीक है युद्ध हम नहीं करेंगे, हम वन में रहना मंजूर है, हम दर दर भटकते रहेंगे लेकिन हस्तिनापुर के लिए युद्ध नहीं करेंगे। मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। मैं भी आगे क्यों आया? मैंने युद्ध क्यों किया? कितनों को मार दिया हम लोगों ने। अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। युधिष्ठिर भूखा नहीं है। क्यों? हस्तिनापुर का राजा बन गया। अरे राजा कोई भूखा होता है? भूखा मतलब अतृप्ति। युधिष्ठिर को कोई अतृप्ति नहीं है, तृप्त है वो। युधिष्ठिर के पास कोई कमी नहीं है इस वक्त, फिर भी उसके रोने का कारण क्या? और मां सामने खड़ी, मां यानी कि भगवान पोषक सामने खड़ा है, फिर भी युधिष्ठिर रो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो ठाकुर जी के रूप को पहचान नहीं पाया है, उसको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। नहीं तो साथ में भगवान खड़े हैं, कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं नरक जाऊंगा? भगवान जब युधिष्ठिर रोया, युधिष्ठिर का शोक सुना, तब तक ठाकुर जी को बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। जब युधिष्ठिर ने कहा मैं नरक जाऊंगा, तो युधिष्ठिर को जब भगवान ने देखा कि इसका विश्वास डगमगा रहा है, ठाकुर जी बोले अब मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं जहां हम हारते हैं वहां फिर हमारे भक्त ही ठिकाने लगाते हैं। अब हम नहीं ज्ञान देंगे, अब तो हमको भजने वाला कोई इसको समझाएगा, तभी इसके बात समझ में आने वाली। इसलिए ठाकुर जी ने युधिष्ठिर से कहा अब तो तुमको कोई और समझाएगा। बोले कौन? रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म, उनके पास चलो। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही युधिष्ठिर प्रसन्न हो गया। बोले हाँ वो तो हमारे घर के बड़े हैं। ठाकुर जी बोले हम बे वही समझावे, वो तो चल बड़ो है। अच्छा ठाकुर जी छोटे भी हैं ना आयु में, इसलिए भी इन लोगों का भाव कम है ठाकुर जी के प्रति। मतलब प्रेम है, भाव है, लेकिन वो विश्वास नहीं है चित्त में। भगवान बोले चलिए भीष्म पितामह के पास, और भगवान युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर के निकल पड़े हैं रणभूमि की ओर, जहां बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म। भीष्म पितामह को बाल्यकाल से इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे। इनके पिता शंतनु महाराज ने जब भीष्म पितामह से कहा कि मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, तुम्हारी जब जैसे इच्छा होगी तभी प्राण निकलेंगे, उसी समय भीष्म पितामह ने नेत्र बंद करके ध्यान कर लिया था। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण मेरे सामने मंद मंद मुस्काते हुए खड़े होंगे, मैं उनके सर्वांगीण अंग का दर्शन कर रहा हूंगा, वे मेरे तन का स्पर्श कर रहे होंगे, मैं उनके मुखमंडल का दर्शन कर रहा हूंगा, उसी समय मेरे प्राण निकले। मैं ऐसी इच्छा रखता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, ये खाने की वस्तु आज कुछ नहीं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह की है, और आज उस इच्छा मृत्यु को ठाकुर जी पूरा, नहीं तो पूरे शरीर में बाण लगे हैं, भीष्म पितामह मरे नहीं अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी इच्छा पूरी हुई नहीं है ठाकुर जी को देखने की।
और इतने में ही श्याम सुंदर बाकी अदा से चलते हुए रणभूमि की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह को, अभी तक तो भीष्म पितामह ये सोच रहे हैं कि ठाकुर जी भूल तो नहीं गए कि मुझसे मिलने आना है, लेकिन तभी चंदन की सुगंधी आने लगी, सुंदर शीतल हवा अंग को स्पर्श करने लगी, नेत्रों से अश्रु बहने लगे भीष्म पितामह के, कहने लगे आ गए श्याम सुंदर। ये सुगंधी तो उनके तन की है, ये वायु तो उन्हीं का स्पर्श करके आती है। और तभी अब हिल नहीं पा रहे हैं भीष्म पितामह, बाण लगे हैं। धीमे से अपनी तिरछी नजर करके देखा तो पीली पीतांबरी पहने श्री श्याम सुंदर, नील वर्ण है ठाकुर जी का, चलते हुए आ रहे हैं। भैया जीवन का अंत हो तो भीष्म पितामह जैसा। आप कहोगे महाराज जी कितना खतरनाक था, रोम रोम में बाण लगे। भैया ये बाण क्या है? ये संसार के सारे भोग वस्तु, काम क्रोध लोभ ईर्षा मोह द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता इच्छा, ये सारे बाण हैं। आपको पता नहीं है, सब लगे हुए हैं हमारे। ठाकुर जी आकर के भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह बोले मैं और क्या मांगू नाथ, आप सामने खड़े हैं, तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। उससे पहले पांडवों ने सोचा हमारा दुख दूर कर दो, पहले फिर अपना काम कर लेना भैया। तो पांडवों को पंच धर्मों का ज्ञान दिया और पहले पांडवों को डांटा भीष्म पितामह ने। आप लोग आश्चर्य करेंगे, कुछ बताया नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। पांडवों को जैसे ही देखा भीष्म पितामह ने और युधिष्ठिर की आंखों में आंसू देख करके भीष्म पितामह सीधे उसको डांटने लगे और डांटते हुए बोले ये आंसू अविश्वास का प्रतीक है युधिष्ठिर। ये तुम्हारे संग जो चतुर्भुज रूपधारी खड़ा है, इसको तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा भाई है ये अर्जुन, तुमने इसको अपना सारथी बना लिया, तेरा सारथी है ये। ए भीम, तुम इसको शांति दूत बना करके भेजते हो हस्तिनापुर, तुम्हारा शांति दूत है ये। जाते जाते बता के जा रहा हूं, कान खोल करके सुन लो, कौन है ये? ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। पूरे ब्रह्मांड का नायक साक्षात नारायण भगवान है ये। इनको तुम अपना भाई समझते हो, इनको तुम अपना सारथी समझते हो, इनको तुम अपना शांति दूत बना के भेजते हो, और इनके रहते हुए तुम्हारे अंदर अविश्वास है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठाकुर जी आपको तो कौरवों का पक्ष लेना चाहिए था, हमारी तरफ आते तो हम आपके प्रति विश्वास प्रकट करके दिखाते। भगवान बोले मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर जहां नारी का सम्मान नहीं होता ना, वहां भीष्म पितामह जैसे लाख खड़े हों, मैं उस स्थान को नहीं चुनता। द्रौपदी का चीरहरण किया था दुर्योधन ने, और तुम उसके यहां खड़े थे। भीष्म पितामह सामान्य नहीं है, ठाकुर जी भी वंदन करते हैं भीष्म पितामह को, लेकिन आज भगवान कह रहे हैं तुम्हारे जैसा तपस्वी, तुम्हारे जैसा गुरुनिष्ठ, तुम्हारे जैसा बाल ब्रह्मचारी भी अगर दुर्योधन का संग करेगा तो गति उसकी ऐसी होगी, देख लो, बाणों की सैया पे लेटे हो। पांडव भले ही इतने योग्य ना हो, मेरे प्रति भले ही थोड़ा भी अविश्वास कर रहे हैं, लेकिन दुराचरण नहीं करते हैं, इसलिए इनका संग कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया, अंत में बोले अब मैं अपना कार्य करूं। ठाकुर जी से बोले आ जाओ सामने, मेरे नेत्रों के आए। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे। सामने ठाकुर जी खड़े और भीष्म पितामह कहते हैं मेरी इच्छा मृत्यु है, अब जब तक मैं मर ना जाऊं मेरे सामने ही रहिएगा। एक एक रों को आपके को देखूंगा, नेत्र देखूंगा, नासिका देखूंगा, होठ देखूंगा, आपके सर्वांगीण अंग का दर्शन करते हुए, और अपनी कुछ मन की भावना है वो आपको सुनाना चाहता हूं। और भीष्म पितामह ने यहां पर स्तुति गाई, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नित्य भीष्म स्तुति गाता है
तो ये बात कंफर्म है, भागवत जी सामने रख करके हम बोल रहे हैं कि अंतिम श्वास जब कभी भी निकलेगी उससे चाहे 1 मिनट पहले ही सही श्री हरि का दर्शन होगा। हरि के दर्शन के बाद ही प्राण निकलेंगे। भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, मैं जाते जाते एक अपना अधूरा कार्य मेरा रह गया है, उसको पूरा करना चाहता हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, क्या है तुम्हारा अधूरा कार्य? तो भीष्म पितामह कहते हैं, एक मेरी कुंवारी बेटी है, उसका मुझे ब्याह करना है। और पिता बिना बच्चों को सेटल किए अगर चला जाए तो वो पिता बड़ा, उसकी आत्मा बड़ी दुख पाती है कि मैं अपने बच्चों को भी सुखद करके नहीं गया। हे नाथ, मैं प्राण त्यागने से पूर्व अपना एक अधूरा काम कर जाऊं, बस अपनी बेटी का एक अच्छे वर के साथ ब्याह कर दूं। आप लोगों को आश्चर्यजनक नहीं लगी ये बात? भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है, उनकी पुत्री है ही नहीं, लेकिन वो पुत्री संबोधन कर रहे हैं। ठाकुर जी पहले स्तब्ध होकर, वे भीष्म पितामह, तुम्हारे ब्रह्मचर्यत्व की दाग देते हैं सब लोग, और ये कहीं और तुम्हारा चल रहा था क्या? ये घर वाली बाहर वाली वाला चक्कर था क्या कि घर में तो तुम ब्रह्मचारी बने घूम रहे थे और बाहर कहीं तुमने ब्याह कर लिया, वहां तुम्हारे संतान आदि हो गई और तुम हमको बोल के जा रहे हो उसका ब्याह कर दो? भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले, कितने कितने सीधे हैं ना आप, कुछ पता ही नहीं है जैसे आपको। बोले, फिर भी इसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, क्या बात है? तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे नाथ, आपने जीवात्मा को एक बेटी सबको दी है बिना ब्याह के, और उस बेटी का नाम है मति। ये मति हमारी बेटी है। नाथ, ये जब तक कुंवारी रहती है ना, ये तब तक पिता को नचाती रहती है, लेकिन जैसे ही इसका ब्याह होता है, इसके जीवन में जब पति आ जाते हैं बेटी के जीवन में, तो फिर ये पिता को परेशान नहीं करती, फिर ये पति के अधीन हो जाती है, फिर ये पति जो चाहता है वैसा करती है। हे नाथ, हम सबकी मति कुंवारी है, और इस कुंवारी मति के एकमात्र पति आप हैं। अगर आप इसका वर्ण कर लेंगे तो ये आपके अधीन हो जाएगी, और मति अगर आपके अधीन हो गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा नाथ। इसलिए मेरा ये अधूरा काम मृत्यु से पहले पूरा कर दीजिए। समझ में आई बात की? यूं ही टप टप बजा दी ताली आई ना? भीष्म पितामह कह रहे हैं, मृत्यु से पहले नाथ मेरी इस मति को आप स्वीकार कर लीजिए, इससे ब्याह कर लीजिए, आप इसको अपने अधीन कर लीजिए। भगवान बोले, हमसे ही क्यों ब्याह कराना है? बहुत अच्छे अच्छे वर हैं दुनिया में, किसी और से ब्याह करा दो। तो भीष्म पितामह कहते हैं, आपसे बढ़िया कौन मिलेगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक। ठाकुर जी बोले, केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, होने वाले दामाद में केवल सुंदरता है और कर दिया ब्याह, पता चली बुद्धि गुड़गोबर है पूरी, समझदारी भी होनी चाहिए, बहुत सारे गुण देखने चाहिए दामाद में, तब जाके बेटी का ब्याह करना चाहिए। सौंदर्य देख करके ब्याह नहीं, शौर्य भी होना चाहिए। अरे कल को जीवन में अप डाउन आएगा तो बेटी की रक्षा करने वाला हो ना, ऐसा थोड़ी हो कि ब्याह करा दिया और जीवन में विपरीतता आ गई तो बेटी के पीछे छुपा है, तुम बचाओ मुझे तो मैं क्या करूं अब, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। शौर्यवान होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले, एक आईना रख लीजिए अपने आगे, क्योंकि जो जो आप गुण बोलते जाओगे मैं सब आप में दिखा दूंगा। ठाकुर जी बोले, शौर्य कहां है हम में? अरे राजाओं के डर के मारे बीच समुद्र में नगरी बना करके रहते हैं हम तो, द्वारिका में। लोग बाग ये कहते थे जब ठाकुर जी थे पृथ्वी पे कि राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता है कृष्ण, इसको डर लगता है राजाओं से। भीष्म पितामह बोले, आप जैसा शौर्य किसका होगा? बोले, क्यों? युधितुर गर्जो विधुम्न विश्व क्वच लुलित श्रम वार्य लंकृताश्य
मम निशित शरैर विविद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्य किसका हो सकता है नाथ? क्यों? बोले अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया महाभारत युद्ध में। क्यों? क्योंकि आप उसके रक्षक थे, आप उसके सामने सारथी बनकर के बैठे थे। जबकि अर्जुन सबका केंद्र बिंदु था, लेकिन उस अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। इसमें अर्जुन का शौर्य नहीं है, आपका शौर्य है। मैं देखता था जैसे ही बाण चलाया जाता था, इतनी द्रुत गति से आपकी नजरें घूमती थी, कहां से बाण अर्जुन के पास आ रहा है। आप तुरंत रथ को इतने इस तरीके से घुमाते थे कि वो बाण इधर उधर से निकल जाता था, एक बाण भी अर्जुन को छू नहीं पाता था। अर्जुन को भले ही लगता हो कि वो गांडीव धनुषधारी है, लेकिन मैं आज कहता हूं अर्जुन तेरी रक्षा इसलिए हुई क्योंकि द्वारिकाधीश तेरे सारथी हैं। तेरी इतनी हिम्मत है कि तू बाणों से बच जाए, वो भी मेरे बाणों से। भीष्म पितामह एक ऐसा बाण छोड़ते थे कि जिसका अभिमंत्र, जिसका नाम बोल के छोड़ा, वो चाहे गुफा में चला जाए, बाण वहां जाके मार देगा। दामाद को प्रेमी होना चाहिए। और जैसी प्रेमी शब्द कहा ना, भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बोले आप बोल रहे हो प्रेमी? नाथ, प्रेमी, प्रेम की जो नदी है ना, वो आपसे ही प्रारंभ होती है और आप में ही रह जाती है। वो कहीं किसी और का स्पर्श भी नहीं कर पाती। हम दुनिया के लोग तो नाटक करते हैं प्रेम का, हमको प्रेम आता है। प्रेम तो केवल आपका है। और भगवान का प्रेम कैसा है? महाभारत का युद्ध जब निश्चित हुआ था, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए थे। एक कौरवों का मुखिया और एक पांडवों का मुखिया। और दोनों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा कि भगवान अब महाभारत युद्ध होने वाला है, आप बताइए आप किस पक्ष में? अर्जुन ने नहीं बोला, दुर्योधन बोला, किस पक्ष में रहोगे? ठाकुर जी बोले भैया हम कोई पक्ष नहीं बांट सकते, तुम दोनों हमारे भैया हो, एक पक्ष कैसे बताते? नहीं नहीं, एक पक्ष तो आपको बताना पड़ेगा। किस तरफ रहोगे, कौरवों की तरफ कि पांडवों की तरफ? ठाकुर जी बोले हम तुम पे ही निर्णय छोड़ देते हैं। एक तरफ अकेला मैं, वो भी निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं धारण करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना सशस्त्र रहेगी। अब तुम दोनों आपस में विचार कर लो, जिसको जिसकी जरूरत हो वो सोच लो। देखो कैसे कितने चतुर हैं ठाकुर जी। ऐसे ऐसे कोई बंटवारा करता है? अरे भाई, जब थाली में कोई सामग्री आती है तो उसको बराबर दिया जाता है ना, ले ये तेरा, ये मेरा, ये। ऐसे कौन बंटवारा कर? क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी कह रहे हैं सब्जी सब्जी सब तुम्हारी, रोटी केवल मेरी। सामने वाला ये सोच करके खुश हो गया, अरे कम से कम 10 कटोरी सब्जियां तो हैं, रोटी नहीं है तो क्या हो गया। लेकिन बात तो यही है कि पेट तो रोटी से ही भरता है, सब्जियों से नहीं भरता। ठाकुर जी ने यही किया, 10 प्रकार की सब्जी एक तरफ कर दी और रोटी एक तरफ कर दी। बोलो अब इन दोनों में तुम बांट लो। मैं अकेला एक तरफ रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी, सशस्त्र रहेगी। थोड़ी देर बाद दुर्योधन बोला, जय जय, आपका वैसे भी प्रेम बहुत ज्यादा है इन पांडवों से, अर्जुन से आपकी मित्रता बहुत ज्यादा है। कभी कभी हमारे संग तो आप बहुत कम रहे हो ना बचपन से, हमसे कोई गड़बड़ी हो गई तो आपका भोग कैसे बनता है, आप सोते कैसे हैं, आपका बिस्तर कैसा होता है, आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हमको तो इतना पता नहीं है, इन लोगों को ज्यादा पता है। तो हमारी तो ये इच्छा रहेगी आप सुखद विराजेंगे, आप इन्हीं की तरफ जाओ, हमको सेना दे दो। अर्जुन से पूछा, हाँ अर्जुन तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले कि मैं राजी हूं, आप हमारी तरफ ही रहो। क्वालिटी छोड़ दी, क्वांटिटी पकड़ ली। ठाकुर जी को कहा आप जाओ। भगवान चले गए अर्जुन की तरफ और सेना आ गई पांडवों की तरफ, कौरवों की तरफ। लेकिन जब सेना लेकर के वापस आया दुर्योधन, तो यहां सब बड़े लोग बैठे थे देखने के लिए कि श्री कृष्ण हमारी तरफ आएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही दुर्योधन आया तो सबने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, किस तरफ जा रहे हैं श्री कृष्ण? बोले कृष्ण तो चले गए पांडवों की तरफ, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सेना हमको दे दी है। अच्छा है ना, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो पूरे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। सब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं। सब बोले ठीक है, बिना शस्त्र के रख के क्या फायदा था, ठीक है, अच्छा है, सेना बढ़ गई अपनी और बढ़िया ही रहा। लेकिन भीष्म पितामह तो चिंतन करने लगे।
बोले श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र हैं, उनको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं शस्त्र हैं। और वो सामान्य शस्त्र नहीं है, वो एक ऐसा शस्त्र है पांडवों के पास कि अगर वो नजर उठा करके देख लें तो जो दृष्टि में आएगा वो उसका नाश है उस दिन। अरे दुर्योधन, ये सामान्य सेना का लोभ, और तू सेना लेकर के आ गया कृष्ण को छोड़ करके। तुझे कहा था बार बार मैंने कि कुछ भी हो जाए द्वारिकाधीश को छोड़ करके मत आइयो। अरे काका जी, आप समझते नहीं है, वो निहत्ते खड़े रहेंगे दिन रात, उनकी आरती थोड़ी करनी है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ये तो दुनिया करती है, हमको तो युद्ध करना है ना, सेना की आवश्यकता है। बोले तू नहीं समझेगा, अब तुझे युद्ध बताएगा कि कृष्ण क्या है, वो बिना शस्त्र के क्या कर सकते हैं, देखना तू युद्ध में। लेकिन वे यदि कृष्ण है तो मैं भी भीष्म पितामह, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में प्रण लेने वाले श्री कृष्ण ने कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, अगर मैंने उनके हाथ में शस्त्र न उठवा दिया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं। अब देखता हूं कौन जीतता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। एक दिन दुर्योधन थोड़ा परेशान हो गया तो चिढ़ करके थोड़ा बोला भीष्म पितामह से कि आप रहते हमारी तरफ हैं लेकिन भला चाहते पांडवों का हैं। दुर्योधन की ये बात बहुत बुरी लगी भीष्म पितामह, ऐसा क्यों बोलता है? बोले हम मरते जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। भीष्म पितामह बोले ठीक है, पूरी सेना मर जाए लेकिन राजा ना मरे तो भी युद्ध राजा के पक्ष में ही होता है। बोले हाँ, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, तू अमर हो जाएगा, फिर तेरे को कोई मार ही नहीं पाएगा, तो फिर युद्ध कौन जीतेगा? एक दिन हार करके पांडवों को ही घुटने टेकने पड़ेंगे, यही हो सकता है। दुर्योधन बोला बस यही मैं चाह रहा था कि आप ऐसा कुछ कर दो, अब हो जाएगा काम। बात तो हुई दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच, लेकिन कान सुन रहे थे श्री कृष्ण के। अच्छा तो ये खिचड़ी बन रही है भीतर। ठाकुर जी भी बोले कि भाई दुर्योधन की पत्नी है भानुमति, और आज रात में अगर भानुमति को द्रौपदी मैंने नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी कृष्ण नहीं है। आशीर्वाद तो मिलेगा भीष्म पितामह का, लेकिन भानुमति को नहीं मिलेगा, द्रौपदी को मिलेगा। भैया महाभारत युद्ध में बहुत इन्वेस्ट किया ठाकुर जी ने। अर्धरात्रि में ठाकुर जी उठे, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा और बिल्कुल ग्वारिया का भेष, काजल बड़ा बड़ा लंबा लंबा लगा करके ठाकुर जी हाथ में लालटेन लेकर के पहुंच गए द्रौपदी के पास। देख रहे हैं चोर कोई देख तो नहीं रहा हमको, सिर पर यहाँ पे कारी कमरी डाल रखी है। द्रौपदी के पास जाकर के सोती हुई द्रौपदी सुता को उठाया, चल मेरे साथ जल्दी। द्रौपदी बोली कहां जाना है? बोले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है। बोले दिन में ले लेंगे, रात में क्यों जाना है? बोले दिन तक अगर सोती रही तो तेरा भाग्य सो जाएगा, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाएगा, चल जल्दी। द्रौपदी को उठा के लेकर के, बहन है ना भगवान की, इतना अच्छा वर्णन है। ठाकुर जी द्रौपदी को लेके चले, द्रौपदी धीरे चल रही थी, उसकी जूतियां फंस रही हैं पैरों में। ठाकुर जी बोले रुक यहीं पे, क्या बात है क्यों नहीं चल पा रही? बोले मेरे पैरों में जूतियां हैं। ठाकुर जी बोले उतार दे इनको। ऐसे कैसे उतारते हैं? ये पिताजी के पक्ष से आई हैं, इनको कैसे छोड़ दूंगी? ठाकुर जी अल्लाह मुझे दे। तो द्रौपदी की जूतियों को ठाकुर जी अपने पटका में बांध करके, एक इधर एक इधर, दोनों तरफ जूती बांध के ठाकुर जी हाथ पकड़ के जल्दी चल मेरे साथ। कैसे भक्त वत्सल हैं श्री कृष्ण, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। जिससे प्रेम करने पे आ जाते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जूतियां अपने दोनों पटके के छोड़ में बांध के, और ठाकुर जी द्रौपदी को जल्दी जल्दी ले समझा रहे हैं रास्ते में, सुन भीष्म पितामह को प्रणाम करियो, और सुन घूंघट करके जाइयो, उघारे मुख से मत जाइयो, और एक शब्द मत बोलियो। अब तेरा मौन शुरू हो गया, अब बोलियो मत। यहाँ पे भीतर जाना, घूंघट करके भीष्म पितामह को प्रणाम करना। जैसे भीष्म पितामह सिर पे हाथ धर दें, तुरंत प्रणाम करके बाहर आ जाना। कुछ बोले कुछ पूछे तो करके आ जाना, बोलना नहीं है। और ये सब क्यों है, क्या है, कैसे, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी बताने का समय नहीं मेरे पास, जल्दी चल। ले गए ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचे भीष्म पितामह के शिविर के बाहर, भगवान बोले अब अंदर मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। भीतर गई द्रौपदी। भानुमति अभी आई नहीं है। भानुमति कौन? दुर्योधन की पत्नी। उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई, और द्रौपदी जैसे ही जाकर के वहां बैठी,
भीष्म पितामह ने भजन कर रहे थे, देख लिया कि आ गई है भानुमति, जल्दी जल्दी अपनी माला पूरी करके नेत्रों से लगाई। आ गई तुम, बैठो। हाथ में जल लिया, खड़े होकर के गए और हे नारायण, अपने संपूर्ण जीवन में मैंने जितना भजन किया है उस सबका प्रताप मैं इस कन्या को देता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव। दोनों भुजा द्रौपदी के सिर पर रख करके बोले, तुम्हारा सौभाग्य यानी कि तुम्हारे पति अजर अमर हो जाए, उसको कोई नहीं मार पाएगा। जैसे ही द्रौपदी ने ये आशीर्वाद सुना, अखंड सौभाग्यवती भव, ये तो नहीं बताया था कृष्ण ने कि ये आशीर्वाद मिलेगा। द्रौपदी बोली, ये आशीर्वाद दे रहा है अखंड सौभाग्य का, और मेरे सौभाग्यों के पीछे धनुष बाण लेके भागते हैं ये महाभारत युद्ध में, यही पीछे पड़े रहते हैं उनके। एक बार इनको बता तो दूं कि फिर कल से मुझे दिख मत जाना तो पांडवों के पीछे भागते हुए। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया। तो फिर याद रहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांचों की जिम्मेवारी आपकी है। अगर खरोंच भी आई महाभारत में तो मैं आपसे पूछूंगी। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तू आए? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई? क्यों, मैं नहीं आ सकती? नहीं, आ तो सकती है, पर मैंने भानुमति को बुलाया था। ये भानुमति द्रौपदी कैसे हो गई? ये तो पूरा महाभारत पलट गया, ये तो सब कुछ पांडवों के पक्ष में चला गया। अरे बिटिया, तुम्हारी विजय हो गई है, आज जीत गए तुम लोग, अब पांडवों की वध हो ही नहीं सकता। द्रौपदी बोली, ये तो मेरा भाग्य है, सौभाग्य, प्रणाम करती हूं, चलती हूं मैं। भीष्म पितामह बोले, सुन, तू अकेली आई रात को, और एक बात बता, तेरे को क्यों लगा कि मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए? द्रौपदी बोली, वो सब बात नहीं है, बस मैं जा रही हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। बोलो, रुक जा, यहीं पर रुक, अकेली तो नहीं आई है तू, कौन आया है तेरे साथ? भीष्म पितामह समझ गए ये बुद्धि कोई और लगा ही नहीं सकता है, एक ही है इनके पास। इसीलिए तो भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण स्वयं शस्त्र है भैया। कौन आया तेरे साथ में? बोले, हमारा ग्वारिया आया है, गायों का दूध निकालता है, वो आया है। जरा मिलवा तो मुझे, मैं भी देखूं कैसा ग्वारिया थे। कल करके भीष्म पितामह गए, हाँ रे भैया, कहां है ग्वारिया? ठाकुर जी ने जैसे ही भीष्म पितामह को देखा, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे वहां से। बोले, ये बोल गई होगी भीतर जाके जरूर। भीष्म पितामह बोले, रुक जा रुक जा रुक जा, वहीं रुक जा। ठाकुर जी रुक गए। भीष्म पितामह बोले, इधर आओ। हाँ भाई, कौन से ग्वारिया हो तुम? बोले, मैं गोपाल ग्वारिया। गोपाल ग्वारिया, इधर आओ। सिर पर से जैसे पटका हटाया, मोर पिच्छ जो छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। आकाश में चंद्रमा अपने आप को रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर झांकी अभी हस्तिनापुर में प्रकट हुई है। अरे भाई, कोई प्रकाश तो करो ठाकुर जी के ऊपर। जैसे मेन कैरेक्टर स्टेज पर आता है तो सामने से फोकस लाइट पड़ती है, जैसे हेलोजन पड़ती है, ऐसे ही ठाकुर जी थोड़े ओझल से दिख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, तो चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाए। द्वितीया तृतीया का चंद्रमा था, लेकिन चंद्रमा ने विचार किया, ऐसे सुंदर ठाकुर जी ऊंची धोती पहने हैं, उधरी सी बगलबंदी पहने हैं, काला पटका सिर पर कंधे पर डाले हैं, काजल लगाया है, कोई आभूषण नहीं पहना है, ऐसे सुंदर ठाकुर जी का दर्शन तो किया जाए। तो द्वितीया का चंद्रमा, तृतीया का चंद्रमा आज असमय पर पूर्णिमा हो गया, और पूर्णिमा होकर के ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगा। भीष्म पितामह के पहले तो नेत्र सजल हो गए रूप माधुरी देख करके। भक्त है ना कृष्ण के। लेकिन थोड़ी देर बाद बोले, छलिया कपटी माखन चोर, मरकट बंधु बंदरों के यार, कैसा दिमाग चलता है तुम्हारा? सबकी सोच से परे जाते हो, कैसे कर लेते हो ये सब? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? जय जय, बचपन से ही जय जय हैं हम, कोई माने ना है बात दूसरी है। भगवान बोले, रुक जा, जय जय अभी बताऊंगा। भीष्म पितामह ने तुरंत द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, मैंने आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती का, मैं ही जिम्मेवारी देता हूं इसको, ये पांचों की रक्षा करेगा। मैं तो धनुष चलाऊंगा, मैं तो धनुष उठाऊंगा, बाण चलाऊंगा, लेकिन उन पांचों को बाण ना लगे, ये जिम्मेवारी इनकी है। इसलिए जो तू बात मुझसे कह रही थी ना भीतर की, खरोंच भी आई तो मैं आपसे सवाल
करूंगी। अब मैं तुझे कह रहा हूं, मैंने वरदान दिया है कि तेरे 5 पति अखंड सौभाग्य उनका हो जाए, पर मैं ही जिम्मेवारी देता हूं कि पांचों के प्राण की रक्षा करने की जिम्मेवारी इसकी है। इसलिए खरोंच आवे तो इससे पूछना, मुझसे नहीं। मैं तो अपना कर्तव्य करूंगा, धनुष बाण चलाऊंगा। और सुन श्री कृष्ण, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा, देखता हूं तुम कैसे बचाते हो 5 को। भीष्म पितामह भीतर चले, भगवान बोले मिल गई शांति। क्यों बोली भीतर जाके? राहत मिल गई होगी, आत्मा तेरी तृप्त हो गई होगी। अरे तो उन्होंने क्या गलत कहा? 5 की अरे वो ये सब नहीं, वो अपनी प्रतिज्ञा करे बैठे हैं कि मेरे हाथ में शस्त्र उठवाना है उनको, और वो उठवा के ही मानेंगे। अब कल से मेरी चिंता और बढ़ गई। मैं तो सोच रहा था अब तान दुपट्टा सोऊंगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तूने तो मेरी और जिम्मेवारी बढ़वा दी। और अगले दिन महाभारत युद्ध जैसे शुरू हुआ। आज भीष्म पितामह अलग ही तेज में आए हैं, ऐसे बाण चलाते हैं कि महाराज एक साथ सेना के कितने योद्धाओं को नष्ट करने लगे। तभी भीष्म पितामह ने केंद्र बिंदु रखा अर्जुन को, और एक ऐसा बाण अभिमंत्रित किया जिस बाण में से 1000 बाण प्रकट होते हैं। चाहे जितनी गति से अपने रथ को भगा ले, एक बाण तो लगे ही जाएगा। उस बाण का मंत्र जैसे अभिमंत्रित करने लगे, ठाकुर जी देखो कितनी द्रुत गति, कान लगा के सुन लिया इतनी दूर से कि कौन सा बाण चला रहे हैं। ठाकुर जी बोले इस बाण से नहीं बच पाएगा अर्जुन, इसके लिए तो फिर मुझे सुदर्शन चक्र धारण करके विराट रूप शंख चक्र गदा पद्म लेने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो इस बाण से मैं कितनी भी द्रुत गति से भगा लूं, 1000 बाण कोसों तक, योजनों तक जाएंगे और अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले अब क्या करूं, कैसे बचाऊं, क्या करूं। तभी देखा एक रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था। बोले ये चक्का फेंक करके भीष्म पितामह के इस मंत्र को खंडित करूं, तभी ये युद्ध ये बात यहां रुक सकती है। नजर तो है भीष्म पितामह पर, और तुरंत ठाकुर जी रथ से कूदे, टूटे हुए चक्के की ओर दौड़े। 2 बार तो हाथ में केवल रेत आई, क्योंकि भीष्म पितामह की ओर देख रहे थे कि बाण चला ना दें। 2 बार तो हाथ में केवल धूल ही पड़ी। तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का हाथ में आया, ठाकुर जी का मानो विराट रूप वहीं प्रकट हो गया, और रथांग पाने बनकर के ठाकुर जी जैसे ही दौड़े हैं, भीष्म पितामह ने देख लिया कि चक्र उठा लिया है। तुरंत अपने धनुष बाण नीचे धर दिए, ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, जय हो जय हो जय हो, प्रतिज्ञाधारी की जय हो। ये प्रतिज्ञा कर रहे थे, आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। सब ताली बजाने लगे। बोले आप तो कह रहे थे कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। हाँ भाई कहां गए प्रतिज्ञाधारी, देख लो भैया सब लोग। और सब वहां पे युद्ध समाप्त हो गया, सब हंसी करने लगे, जोर जोर से हंसे, पेट पे हाथ धर धर के हंसे, लोट लोट के हंसे। ठाकुर जी सबको देखे ना, बोले रुक जाओ बेटा बताऊंगा तुमको, हंस लो। लेकिन भीष्म पितामह की ओर देख करके ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया, डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। आज ब्रजराज उत्तर दे रहे हैं कि मैंने चक्र क्यों उठाया। बोले क्यों उठाया? आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। क्या? अरे सुन तो लो बात पहले पूरी। अद्भुत हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। ठाकुर जी बोले पितामह आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि अगर महाभारत युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो तुमको मुख न दिखाऊं। मतलब आपकी अगर मृत्यु हो गई तो आप मुख को नीचे करके मरोगे, मतलब आप आकाश को देख नहीं पाओगे, नीचे मुख करके मरोगे, क्योंकि अगर मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो। और अगर कहीं आप नीचे मुख करके मरे तो अंतिम मेरा दर्शन कैसे कर पाओगे? अपने अंतिम श्वास में जो आपकी इच्छा है मेरे को देखते हुए प्राण त्यागने की, जो आपने अपने पिता के वरदान देने पर कि हे भीष्म पितामह तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसी समय तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि श्री कृष्ण को देखते हुए प्राण त्यागूंगा। अगर मैं शस्त्र नहीं उठाता और महाभारत युद्ध हो जाता तो आपको मरते समय अपना मुख नीचे करना पड़ता, और नीचे मुख करते तो मेरा दर्शन कैसे होता? मैंने इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ी ताकि जब आप मरें तो मेरा दर्शन कर सकें।
भीष्म पितामह के तो नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके चरण पकड़ लिए, बोले नाथ मैं तो सोच रहा था मैंने आपको हरा दिया, लेकिन वास्तव में आपको हरा करके भी आप ही जीत गए हो, आपकी ही करुणा है, ये आपका प्रेम है नाथ। भीष्म पितामह बोले ये जो मैं आज बाणों की सैया पर सीधा लेटा हूं नाथ, ये भी आपकी कृपा है। यदि आपने उस दिन चक्र नहीं उठाया होता तो मैं आपको देख भी नहीं पाता, ये आपके अनुग्रह है। ऐसे हमारे ठाकुर जी ने भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह कहते हैं एक अंतिम मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? मैंने आपके सारे रूप देख लिए, अब मुझे एक रूप देखना है। बोले कौन सा? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। कौन सा रूप देखना है आपको? बोले जहां आप पैर भी टेढ़े कर लेते हैं, कमर भी टेढ़ी कर लेते हैं और मुख भी टेढ़ा कर लेते हैं, वो टेढ़े मेढ़े त्रिभंगी होकर के जब आप खड़े होते हैं ना नाथ, मुझे वो रूप आपका देखना है। मुझे वो रूप आपका देखना है जहां छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, पूरे अपनी ब्रगुटी पर नचाने वाला, उसको गोपियां कभी कभी पकड़ करके अपने भवन में ले लेती हैं और बांध करके कहती हैं लाला नंदरानी के पास जाएगो? बोले हाँ जाऊंगो, पहले नाच के दिखा। तो आप परब्रह्म होते हुए भी उन अहीर की गोपियों के आगे नाचने लग जाते हो। कोई गोपी कहती लाला मैंने बड़ा अच्छा मक्खन निकालो, खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। बोले पहले बंदर की तरह करके दिखा। तो स्पष्ट कहते हैं कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्ध। आप उन गोपियों की इच्छा की पूर्ति के लिए परब्रह्म होते हुए भी कभी बंदर बन जाते हो, कभी नाचने लग जाते हो। भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा केवल यही है कि मुझे ब्रज प्राप्त हो जाए। लेकिन एक बात हमारी सुन लीजिए, ठाकुर जी ब्रज नहीं दे सकते, ब्रज तो हमारी किशोरी जी देंगे, ब्रज तो हमारी लाडली जी दे सकते हैं। मानो भीष्म पितामह को सांकेतिक रूप से ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अंत में कि अब तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तो तुमको किशोरी जी को प्रणाम करना पड़ेगा, उनके चरणों में वंदन करना पड़ेगा। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।